नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही सुंदर भाव पढ़ा। भाव किसका है नहीं पता, लेकिन भाव बहुत अच्छा लगा। श्री कृष्ण और राधा बिछड़ने के बाद अगर कभी स्वर्ग में मिले तो क्या बातें हुई होंगी, ये उसके बारे में है। आप लोग भी सुनिए और बताइए कि क्या श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो कहा वो क्या गलत है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि कृष्ण और राधा रानी स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा रानी बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन श्री कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा रानी से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ राधा, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थीं। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आँखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए हम रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाऊं तो सुनाऊं आपको। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तुम तो सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिट कर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया, अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है, और आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर श्री राधे राधे करते हैं।